इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में आज काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अगर स्टीफन हॉकिंग की माने तो उनके हिसाब से हम विज्ञान का अभी सिर्फ 5% ही जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आज से 100-200 साल आगे की बात करें? तब के विज्ञान और आज के विज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी फर्क का नतीजा आज आप इस कहानी में देखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समय 6 दिसंबर 2001। जगह नासा का कनाडा स्पेस सेंटर। सब कुछ बेहद नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक सबकी नज़र हॉल में मौजूद स्क्रीन पर जा पहुंचती है, जहां नासा के फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर इक्विपमेंट एक अलग तरह की रीडिंग शो कर रहे थे। साइंटिस्ट ने इस तरह की हरकत को पहली बार ऑब्जर्व किया था, और जब तक उन्हें कुछ समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, तब तक रीडिंग स्टेबल हो चुकी थी। तभी अचानक से अलार्म बजता है और नासा की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती है कि सेंटर में कोई घुसपैठिया घुस आया है। सिक्योरिटी के लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया तब उन्हें एक 30 साल का लड़का मिला, जो एक इंडियन था। एक इंडियन लड़का नासा के स्पेस सेंटर में क्या कर रहा है, ये सभी सोचकर हैरान थे। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने अपनी बात पलटकर कहा कि मुझे मेरे दोस्तों ने डेयर दिया था। मेरा नाम शशांक है, मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सही सलामत सेंटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, और होता भी क्यों, उसने सबको सटीक जवाब जो दिया था। यहाँ आप शशांक को कोई मामूली इंसान मत समझना, क्योंकि उसने पहले जो कहा वो बिल्कुल सच था। शशांक इस समय का नहीं था, बल्कि 2190 से आया हुआ था। इस समय में उसकी लैंडिंग गलती से नासा के सेंटर में हो जाती है। दरअसल शशांक यहाँ एक मिशन पर है। उसका मिशन है पृथ्वी के लोगों को तड़पाना। जिस समय से वो आया था वहाँ फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, क्योंकि आज के दौर के लोगों ने उसका एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया था। सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म कर दिए थे। जहां आज लोगों की जिंदगी 100 साल तक होती थी, तो वहीं उस दौर में लाइफ स्पैन सिर्फ 50 साल का ही रह गया था। ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं था, क्योंकि पेड़ पौधे डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी हद तक कम हो चुके थे। बस इसी बात की खुंदस शशांक को थी, और वो इन सभी चीज़ों का दोष अपनी पुरानी पीढ़ी को देता था, यानी कि आज के युग में रह रहे लोगों को। उसने टाइम पैराडॉक्स का इस्तेमाल करके एक घड़ी के आकार का डिवाइस बनाया, जिससे वो समय में जा सकता था, लेकिन इसके बारे में उसके दौर के लोगों को मालूम नहीं था। 5 दिनों बाद अमेरिका के ऊपर सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होता है, 9/11। प्रशासन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो चुका था। प्लेन हाईजैक की इस घटना ने पूरे अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। एक तरफ हर कोई सदमे में था, लेकिन शशांक को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। जिस समय से वह आया था वहाँ आतंकवाद जैसी समस्याएं नहीं थी। वह इंसान का दुश्मन नहीं था। अपने मिशन के तहत उसने सोचा कि आतंकवाद का इस्तेमाल करके इस समय में रह रहे लोगों को बर्बाद किया जा सकता है। कहने को तो उसके पास तरीके और भी थे, क्योंकि वो एक फिजिसिस्ट था। वो चाहता तो संसाधनों का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बम बना सकता था। उस दौर के लोगों की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी। उसने अमेरिका का पासपोर्ट, वीज़ा और यहाँ तक कि यहाँ की नागरिकता को भी अपना लिया, क्योंकि उसके लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। अब कुछ समय बाद खबर आई कि 9/11 अटैक अलकायदा ने करवाया था। शशांक ने अलकायदा का इस्तेमाल करने का सोचा और दुनिया भर में आतंकवादी हमले करवाने की साजिश रची। उस समय अमेरिका भी अलकायदा के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी मुलाकात अलकायदा के लोगों से हुई, और उसने उन्हें अलग तरीके से लड़ाई लड़ने का सुझाव दिया। उसने इन लोगों को बायोलॉजिकल वॉर, न्यूक्लियर डिटरेंस जैसी चीज़ों का एक्सेस देने का वादा किया। अमेरिका और उनकी खुफिया एजेंसी CIA के नाक के नीचे इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। आने वाले समय में लंदन, जर्मनी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों में लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले होने लगे, और इस बार आतंकवादियों का तरीका भी काफ़ी अलग था। हर महीने पूरी दुनिया भर में इस तरह के न्यूज़ सामने आ रही थी। 2001 से लेकर 2023 तक, यानी कि कुल 22 सालों तक पूरी दुनिया में आतंकवाद का कहर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। शशांक पूरी तरीके से आज के समय के साथ एकदम घुल मिल चुका था।
अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं अकेले इतना कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपने लोगों को फ्यूचर से यहाँ बुलाऊं। उसने यही किया। टाइम ट्रैवल करने के लिए उसकी हथेली में एक वॉच बनी हुई थी और वो उसी का इस्तेमाल करके समय में आगे पीछे जाता था। वो अपने समय में गया, वहाँ अपने कुछ रिसर्च के साथियों को इन सभी घटनाओं के बारे में बताया। उस समय साइंस की मदद से समय में आगे तो जाया जा सकता था, लेकिन अपने बीते हुए कल में जा पाना नामुमकिन था। लेकिन शशांक ने ये करके दिखाया, लेकिन शायद उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं थे। जब उसके साथियों ने उसे बताया कि अगर तुम बीते हुए समय में जाकर उन लोगों के जीने का तरीका बदलोगे या फिर उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करोगे तो इसका फर्क आने वाले समय में पड़ेगा। हमने आज जितनी भी तरक्की करी है वो शायद सब धरी की धरी रह जाएगी। शशांक की सनक उस पर भारी पड़ने लगी थी और उसने अपने साथियों की बात नहीं मानी और समय में पीछे चला गया। भविष्य में रह रहा उसका परिवार उसे मरा हुआ घोषित कर चुका था। यहाँ धरती पर एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जहाँ नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां मौजूद होती है। इंसान को जुपिटर पर भेजा जा रहा था। लॉन्चिंग सफल होती है और एस्ट्रोनॉट जुपिटर पर कदम रख लेते हैं। वहाँ का वातावरण काफी अलग होता है जिसका फर्क एस्ट्रोनॉट पर पड़ता है। जब इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा का प्रयास करता है तब कुछ चीजें उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जब एस्ट्रोनॉट जुपिटर के धरती पर आ रहे थे तब वो अपने साथ उस ग्रह के सैंपल्स तो ला रहे थे, लेकिन साथ में एक ऐसा खतरा भी ला रहे थे जो शायद पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता था। रॉकेट धरती पर उतरता है, एस्ट्रोनॉट का बाकी लोगों के साथ कांटेक्ट होता है और यहाँ से शुरू होती है असली बर्बादी। वो अपने साथ एक ऐसा वायरस लेकर आए थे जो किसी महामारी से कम नहीं था। देखते ही देखते इस बीमारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। शशांक ने देखा इस वायरस का असर उस पर नहीं हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में रह रहे लोगों के खून के अंदर एक तरह का सिंड्रोम डाला गया था जिससे बड़े से बड़े वायरस का सामना उनका शरीर आसानी से कर सकता था। महामारी तेजी से फैल चुकी थी और इस बर्बादी को देखकर उसे मजा तो काफी आ रहा था, लेकिन उसे जब ये एहसास हुआ कि अगर इस वायरस को नहीं रोका गया तो पूरी धरती का विनाश कर देगा। वो यहाँ के लोगों को परेशान करने आया था, लेकिन अगर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो इससे भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। नासा को समझ में आ गया था कि ये वायरस धरती का नहीं है। जब उन्होंने एस्ट्रोनॉट के सूट की जांच करी तब उन्हें पता लगा कि उनका कांटेक्ट जुपिटर पर मौजूद एक बेहद ही खतरनाक वायरस से हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट ने गलती से लीक कर दी और अब सबको पता चल चुका था कि यह महामारी आखिर आई कहाँ से। शशांक तुरंत नासा के सेंटर जाता है और वहाँ रह रहे वैज्ञानिकों को अपने बारे में बताता है कि मैं वही हूँ जिसको आपने आज से 20 साल पहले पकड़ा था, लेकिन यहाँ बात मेरी नहीं है बल्कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तो बिना कोई सवाल जवाब के पहले हमें सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए। सबसे पहले उसने कहा कि यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी मौजूद होनी चाहिए। फिर एक मीटिंग हुई जहाँ उसने बताया कि मेरे शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता क्योंकि मेरे शरीर में एक सिंड्रोम है जो वायरस से लड़ सकता है और इसकी मदद से आप इस वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। फौरन उसके खून को लेकर एक एंटीडोट तैयार किया जाता है और फिर कुछ टेस्ट के बाद उसे पूरी दुनिया भर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। 1 महीने में सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है। जो लोग जा चुके थे उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इस खतरे को टाल दिया गया था जो पूरे मानव जाति को खत्म कर सकती थी। लेकिन इस महामारी को कैसे रोका गया, इसका जवाब सिर्फ नासा के वैज्ञानिक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास था। शशांक ने एक खुफिया तरीके से अमेरिकी एजेंसियों को उन तमाम आतंकवादियों का ठिकाना बता दिया था जिसका इस्तेमाल करके उसने तबाही मचाई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने शशांक को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन शशांक का पता कोई नहीं लगा पाया क्योंकि उसने एक बार फिर से अपनी पहचान बदल ली थी और अपने पूर्वजों की धरती भारत के तमिलनाडु में रहने लगा था, जहां वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर बच्चों को साइंस की नॉलेज देता था। उसने अपना मन बना लिया था कि वो अब इसी समय में रहकर अपनी आने वाली जिंदगी जिएगा। उसका अपना एक परिवार भी था, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने इस दुनिया के लिए क्या किया है।